हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। अगर आप भी आरआरबी क्लर्क 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता है प्री में आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक तो क्वांट और एक रीजनिंग। तो अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स का क्वांट पैटर्न आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि उसी से हम लोग बहुत ज्यादा 90% अंदाजा लगा पाएंगे कि इस बार क्वांट का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एक मोटो देख रहे हैं, एक आपका एम है सिलेक्शन लेने का, तो उसके लिए ये सेशन बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्ट वॉच सेशन है जो इस बार एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं सेशन। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, प्री एग्जाम डेट दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। 6, 7, 13, 14 को आपका पेपर होगा। मेंस के एग्जाम की जो डेट है वो 1 फैब 2026 है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप प्री एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ड्यूरे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिनिमम मार्क्स जो है वो तो सेम ही है, मैक्सिमम मार्क्स। और जो ड्यूरेशन है वो 25 मिनट रीजनिंग को मिलेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी को 20 मिनट मिलेगा। तो प्री एग्जाम पैटर्न एंड देन आता है मेंस एग्जाम पैटर्न, जो हमारे सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। मेंस एग्जाम है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पर मेरिट जो लिस्ट है वो तैयार होती है। तो आपसे अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स के आप क्वेश्चंस, मार्क्स, जो ड्यूरेशन है वो देख सकते हो। टोटल 2 आवर्स का आपका पेपर होगा मेंस का। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि मैं वो पढ़ाती हूँ तो मैं सब्जेक्ट के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। और आपको टाइम मिल रहा होगा उसके लिए 30 मिनट, 30 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर चुके हो या तैयारी शुरू करना चाहते हो, सबसे पहली चीज तो सिलेक्शन के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छी स्पीड प्री में बना लेते हैं, क्योंकि आरआरबीज के पेपर हम लोग देने जा रहे हैं। तो आरआरबीज में तो हम लोगों को कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो हम एम यही करके चलते हैं कि पूरे बाय पूरे मार्क्स हमें लेकर के आने हैं, है ना। तो मेंस में भी जब हम लोग आते हैं तो स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम खैर नहीं होती है, आरआरबीज में स्पेशली, क्योंकि बच्चे प्री में ही इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके और बेसिक से तैयारी करके स्पीड बनाकर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। जिस बारे में आप लोगों के साथ मैं बात कर रही हूं, इस पर आज खास चर्चा है। पिछले 3 सालों का क्वांट पैटर्न। जब मैंने पिछले 3 सालों के 2022, 2023, 2024 के अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर देखे तो मैंने पाया, जो मैंने टेबल के रूप में आपको दिखा दिया है, कि 2022 में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, एक टॉपिक मैं ले रही हूं उसको आप तीनों ईयर्स में देखो। 2023 में 15 क्वेश्चन, 2024 में भी 15 क्वेश्चन। उसके बाद या तो क्वाड्रेटिक देखने को मिलेगा आपको या नंबर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। 2022 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई हुई थी। ठीक है, और 2023 में और 2024 में आपको नंबर सीरीज देखने को मिली है 5 मार्क्स की। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड मैथ्स आपको बोलूं तो 20 मार्क्स का स्पीड मैथ्स तो आपको पिछले 3 सालों में देखने को मिला ही मिला है। और क्लर्क का पेपर आप देने जा रहे हो तो स्पीड मैथ्स तो ज्यादा आना बनता ही है। ठीक है, आगे आता है डीआई। 2 सेट्स ऑफ डीआई इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। डीआई आपके पास दो फॉर्म में आ सकता है ना, एक तो ग्राफ की फॉर्म में और एक कैसले डीआई की फॉर्म में, है ना। तो यहां पर डीआई दोनों के दोनों, किसी में टेबल, किसी में बार ग्राफ, किसी में लाइन ग्राफ, किसी में पाई चार्ट, इस तरीके से आपसे पूछा हुआ है। तो 2022 में जब मैंने डीआई देखे तो मैंने लेवल यहां पर लिखना उचित समझा कि आपको प्रॉपर समझ में आए कि 2 सेट्स ऑफ डीआई बिल्कुल इजी, जैसे टेबल फॉर्म में लिख दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कौन सा नंबर किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है। तो उस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ये तो बड़ा इजी लेवल का था। लेकिन जब मैंने 2023 में डीआई देखा, 2 क्वेश्चंस उसमें भी थे, लेकिन उसमें क्वेश्चंस जो थे ना डीआईज के प्री में अगर मैं बात करूं तो वो 4-5 लाइंस मेरे को देखने को मिली। 4-5 लाइंस मैक्स आप बोल सकते हो, 3-4 लाइंस तो देखने को मिली ही मिली हर एक क्वेश्चन में डीआई के। तो 2023 में डीआई लेंदी आया। ठीक है, और उसके बाद 2024 में फिर मैंने डीआई पर खास तौर पर देखा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो कम नहीं होते हैं, है ना। डीआई के 2 क्वेश्चन आएंगे मतलब कि 10 मार्क्स का आपको डीआई देखने को मिल रहा है, 10 नंबर का आपको डीआई वहां से कवर करना है। तो जब मैंने 2024 में देखा तो लेवल इजी आपको देखने को मिला। मतलब सिंप्लीफिकेशन आप सब लोग तैयार कर रहे होगे, स्पीड मैथ्स आप सब लोग तैयार कर रहे होगे, डीआई का जो लेवल है वो आपको आगे या पीछे कर सकता है, इससे ये आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपने अर्थमेटिक के टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़े हैं,
और डीआई की प्रैक्टिस आपने करी है ना, बिल्कुल बेसिक से आपने शुरू करके और लेवल बनाया है डीआई में, ट्रिक्स आपने सीखी हैं, तो डीआई चाहे ये हो या ये हो या ये हो, आपको आगे निकाल कर लेकर जाएगा सबसे। ठीक है, तो ये गेम चेंजर बन सकता है ये वाला टॉपिक जो डीआई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेवल मैं बात कर रही हूं यहां पर। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अब अगर आप ध्यान से पैटर्न आप लोगों ने देखा है तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा पैटर्न इस बार का। इस बार का क्वांट का पैटर्न मैं लिखती हूं। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख रहे हो जैसा कि इस बार हमें देखने को मिला पेपर। ठीक है, जब आपको मिलेगा तब आप बोलोगे ये लाइन। तो क्वांट का जो पैटर्न है वो क्या है स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस बार। ठीक है, ठीक है, ये तो देखने को मिलना ही है। अब क्वाड्रेटिक में हमेशा, चाहे कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, हमेशा एग्जामिनर की चॉइस रहती है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है आपको या नंबर सीरीज दे रहा है। ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो नंबर सीरीज के होते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों देखने को मिल जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो। ठीक है, तो हम तो अगर इस बार का पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करूं तो 5 क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक के या नंबर सीरीज के आपको देखने को मिल सकते हैं, या दोनों भी मिल सकते हैं। दोनों मिल गए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है डीआई। डीआई में मे बी चेंज हो जाए। चेंज हो जाए का मतलब कि आपको 2 सेट्स तो देखने को मिल रहे हैं डीआई के। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ के फॉर्म में आ जाए और एक कैसले डीआई आपके सामने आ जाए, है ना। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ग्राफ जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ की फॉर्म में आ जाए और एक कैसले डीआई आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं इसको जरा करेक्ट लिख देती हूं। ठीक है, तो तैयारी हमें उसी हिसाब से करके चलनी है। ठीक है, किसी भी चीज को ऐसा नहीं करना कि ढील दे दे हम लोग ये सोचे कि 2022 से 24 में कभी भी कैसले डीआई नहीं पूछा गया तो इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, हमें नहीं पता। मेन मोटो हमारा ये रहेगा कि हमें किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। हम अपनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे होंगे। और उसके बाद आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में वही आपको 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ चैप्टर्स में यहां पर लिखती हूं, एजेस से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये एग्जामिनर के फेवरेट है बैंकिंग के। पार्टनरशिप से क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे ये टॉपिक से जो क्वेश्चंस है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे तो हम यही अज्यूम करके चलते हैं हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया है, इनसे तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सब चैप्टर से भी मिलेगा। ठीक है, इनसे तो मिलेगा ही मिलेगा। अर्थमेटिक आपका डीआई तैयार कराता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से अच्छा लेवल आपको तैयार करना चाहिए अर्थमेटिक का, क्योंकि प्री के साथ साथ हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं, है ना। तो प्री के साथ साथ मेंस को आप लोग लेकर चलो, क्योंकि सिलेक्शन फाइनली मेंस से होना है, मैंने शुरू में भी बोला ये चीज। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न तो बताया है, लेकिन एग्जाम लेवल भी तो जानना रहता है। तो अगर आपने ये 2 सेशंस मेरे नहीं देखे हैं यूट्यूब पर, मैंने ले रखे हैं ये 5 इयर्स का, पिछले 5 सालों का अर्थमेटिक मैंने डिस्कस किया है, वहां से आपको लेवल पता चल जाएगा। मैंने प्रीवियस 5 ईयर का सिंप्लीफिकेशन डिस्कस किया है, वहां से आपको लेवल पता चल जाएगा। इस बार 18 तारीख को सैटरडे को 8 PM पर मेरी मैराथन है, जहां पर आपको डीआई का लेवल पता चलेगा। मैं उसमें 2022, 2023, 2024 के सारे क्वेश्चंस डीआई के कराने वाली हूं 18 तारीख को, यानी कि सैटरडे को, इसी चैनल पर बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर। तो तब आपको डीआई का लेवल, मतलब सारे टॉपिक्स आपको कवर होते हुए नजर आएंगे कि क्या क्या आपसे पूछा गया था। प्रीवियस ईयर रामबाण है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको अगर बनाएंगे तो ही हम लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। उसमें स्पीड हमारी बनेगी पहले वाले डीआईज में। इस बार का डीआई फिर आपको इजी लगने लग जाएगा, वो आपको जरूर करके देखने चाहिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, आगे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ, क्योंकि चल रही है टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर, शुरू हो गई है सुपर दिवाली सेल। जी हाँ, सुपर दिवाली सेल में आपको सुपर पास लाइव
सुपर पास लाइव आप सब लोगों को पता है, जिसमें आपको बैंकिंग के सारे बैचेस मिलते हैं बच्चों। आरआरबी क्लर्क की अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हो, आरआरबी पीओ की तैयारी करना चाह रहे हो, एसबीआई क्लर्क मेंस की, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की, जितने भी बैचेस चल रहे होते हैं ऐप पर, वो सारे के सारे बैचेस आपको सुपर पास में मिल जाते हैं। और ये आपको 1 ईयर का 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको ये पैक मिल रहा है 899 रुपीज का। 899 रुपए का आपको 1 ईयर का पैक मिल रहा है सुपर पास दिवाली सेल में, ठीक है। और आप कोड अप्लाई करेंगे NAN, जिससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा NAN से, ठीक है। अब आपको अगर सुपर पास लेना है जिसमें सारे बैचेस हैं, प्री प्लस मेंस, जिसमें सारे बैचेस के मॉक टेस्ट हैं, प्री प्लस मेंस, वो आपको कैसे तैयार करना है आइए मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक बैंकिंग का चैनल है जिस पर आप क्लास लेते हो। इस पर ना स्टूडेंट्स मेरा कोई भी सेशन आप निकाल लेना। रुको मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। आप मेरा कोई भी सेशन जो मैं पढ़ाती हूँ, जैसे ये वाला सेशन है, ये वाला सेशन पर आपने क्लिक करा, ठीक है। ये कल क्लास होनी है 3 PM। आप क्या करेंगे, आप ना डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आपको कोड भी नजर आएगा, सीधा सीधा NAN कोड इस्तेमाल करना है। सुपर पास लाइव का लिंक, आरआरबी क्लर्क के बैच का लिंक, पीओ के बैच का लिंक, सारे बैचेस का लिंक आपको नजर आएगा, ठीक है। आपको जो भी बैच परचेज करना है, बाकी के सारे बैचेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपने सुपर पास पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो पेज ओपन होगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। पेज ओपन होगा, आप 1 ईयर का परचेज कर सकते हो और कूपन अप्लाई कर सकते हो NAN, ठीक है। NAN कूपन अप्लाई करना, आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी। कल क्लास होगी 3 PM पर, डेली क्लास होती है आरआरबी 2025 के लिए। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं क्लास में प्रैक्टिस सेशन के लिए, 3 PM पर जरूर जुड़िए। ये सेशन इतना ही रखता है, होप आपको क्वांट का जो पैटर्न है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, थैंक यू।